पाँच सहेली सुन साजना रवनारी विस्तारी सत सुन साजना बंजारन बिनती करे सुन साजना हरियाली नो हाथ सत सुन साजना तो आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सतपुरुष को भोग लगाना है। बोले सतपुरुष कबीर साहिब जो परिवारा सीता के साथ जो जियारा चली बात साजो परिवारा सीता के साथ जो जियारा चली बात को भोग लागे छिनी साथी रात बाजो सतपुरुष को भोग लागे नयन
Oh,
एक और मंगल की फरमाइश आई है साहिब जी की। बोले सतगुरु गोविंद साहिब की जय। सब कुछ देने
की जय। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय, नित्यानंदा साहिब की जय, अनोदा साहिब की जय, नित्यानंदा साहिब की जय, सतगुरु महाराज की जय, सकल सतमेंटों की जय, बाल गोपाल की जय, आज की आनंद की जय। गुरु साधु सत साई, गुरु साधु सत साई। विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब मज्जासी मेरे साहिब संतगण और हमारे हरिदास पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्तागण और बाहर से आए हुए सभी भक्तगण, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज ये सत्संग भंडारे का आयोजन यहाँ पर पहली बार असोज सुधी चतुर्दशी को हुआ। इसकी तो आशा ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा मोड़ आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि उसके हृदय में ये बात आई कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए। जीवन न जाने कब से है कहाँ जो आप ले जाए। हमारे रोशन लाल जी अक्सर जो है दवाई खाते रहते हैं। मैंने बड़ा प्रयास किया कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, सोच लेंगे हो जाएगा। तो इनका भाव ये रहा कि अब जो हो जाएगा वही अच्छा है, कल का क्या भरोसा है। दवाई दूसरी चल रही है, पता नहीं कल को क्या हो क्या ना हो, इसलिए आज ही है जो भी कुछ है अभी, कल की बात छोड़ो। तो जब ये बात आई तो ये आपके सामने ये आए कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में हमारे रोशन जी, भाई प्रेम जी और सुखबीर और उनके परिवार जितने वे तो हैं ही, लेकिन इनके जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो लड़कियां हैं, जितने भी इनकी फैमिली से जुड़े हुए सबको चुन चुन के निमंत्रण दिया। और उसी का प्रतीक ये है कि मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र से इनके बुलाए हुए रिश्तेदार प्यारे प्यारे सभी यहाँ मौजूद हैं। कितनी खुशी है उन लड़कियों को कि हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे ताऊ चाचा ऐसा कार्य कर रहे हैं किसी का, तो हमें जरूर उसमें आगे लगानी चाहिए। खुशी खुशी सभी लड़कियाँ सभी आए, देख रहा हूँ मैं कहाँ से आए, बड़ा अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, हृदय में गदगद होती है कि कितना भाव लड़कियों का, लोगों का और रिश्तेदारों का ये होता है। हमारे एक कबीराम जी थे, रंजीत दास जी के लड़के थे, तो जब कहीं दावत पानी का नंबर आता था तो मैं बोलता था उसको, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ, यही मंगवा सकते हैं। अरे यही करे ना, वो पता क्या बोलता था, अरे कहने की बात करो, अरे वही जाएंगे और चुन चुन के खाएंगे, चुन चुन के वही खाएंगे। चलो भाई ये भी अच्छी बात है,
बड़ा खुश रहता था वो, बड़ी अच्छी बात लगती थी, भी मन पसंद है खाओ नहीं खाओगे, दूसरा क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ऐसा उसका भाव था, बड़ा अच्छा लगता था। तो हमारे रोशन लाल जी के और भाई बहन बच्चे सब ने चुन चुन के अपनी बहनों को सबको कहीं भेजे, सबको आ जाए। तो ये होता है लगन और उत्साह का काम। अच्छे काम में सबको सलाह देनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रम से ना जाने कौन से जीव के हृदय में वो शब्द बह जाए और कौन आगे निकल के आ जाए। और आप करें उन्होंने करवा रहे ताकि बहुत पार ना पाए, अच्छा काम अपने आप में करे और को भी सलाह दे करेगी तो उसका पुण्य जो डबल होता है। और जिसका चुने भैया उसी का पुण्य है, जिसका चुने उसी का पुण्य है। खाने वाले का कोई पुण्य नहीं होता है, खिलाने वाले का हमेशा पुण्य होता है। इसलिए जो है हमें उस साहिब के नाम को लेकर के जितना भी हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, वो अच्छा है। इसमें ही सबको जो है संतुष्टि हुई है। इस प्रकार से समय का तो ऐसे अभाव है, लेकिन फिर भी जो है समय में बात तो करना ही पड़ेगा, और जल्दी कर देंगे तो ये जल्दी लोग छोड़ देंगे, इसलिए जल्दी भी छोड़ना है ना। बस एक मत बात नसीब कर दो, बस ये समझो वही बहस करना है। रोके से नहीं रुकेंगे, रोके से नहीं रुकेंगे, जाना जरूर है। हर की बड़ी में लोग जाते हैं, रेल में बैठ के, छत पे बैठ के, खिड़की में लटक करके भाई हरिद्वार जाना, हरिद्वार जाना, हरिद्वार जाना, वहाँ पहुँच के हर की गोली पहुँच के, हर की गोली जा करके कपड़े उतारे और नहाए धोए, फिर वापस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, फिर बीच में कुछ नहीं। वही काम यहाँ कीजिए, फिर चल जाना है, फिर चल जाना है, फिर चल जाना है, आगे नहीं गाड़ी चल रही है, ऐसे कैसे गए। अब ये प्रोग्राम हो गया, प्रसाद हो गया, नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, ये हमारे साथी जा रहा है, हमारे घरवाली जा रही है, हमारे घर आ गया भैया, कोई नहीं लोग कैसे नहीं रुकेंगे। तो है तो अच्छी बात, जितनी जल्दी जाए तो उतना हमारे लिए मिलेगा, साल में टेंशन करना हुआ। पर फिर भी अभी चाहते हैं कि सभी लोग ठीक है आराम से जाना है, आराम से सारा काम तो अच्छा है, जलवायु का प्रोग्राम कुछ नहीं होता है, भैया प्रसाद मिलेगा। और यहाँ जो है देखो यहाँ जो भी चीज़ है वो आप लोगों की लाई हुई है, आप लोगों को ही हमने बांटना अपनी जेब में आया वो कुछ नहीं आया, अपनी जेब में एक चीज़ आई, प्रेम आया। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है ना वो बहुत बड़ा प्रेम है, इसकी कोई है नहीं है। प्रेम ना होता तो आप लोग को प्रसाद में आते घर लगते रहते और बहुत मेहनत करते, अरे बात होगी है भाई आगे पता कितनी होगी। तो ये प्रेम का मार्ग है, प्रेम के बिना कुछ नहीं होता है। और इतना जो है हो गया है तो उम्मीद भी कि वही तरह से आदमी बहुत लोग होते हैं, पर सब हमारा अनुभव कहीं ना कहीं विराजमान है। यहाँ पर पहले ये सब तरफ में ये मतलब से भी कम लोग बहुत तो कि मेरा सतगुरु जो है वो साहिब जो है कितना मेहरबान मेहर करने वाला। आज का मौसम तो सही हो गया, आपको सही सलामत आगे और अब ये सही चली जाओ। तो उसने भी सोचा कि अभी आए हैं मुझे थोड़ा सा जो है आराम से मिला जाए और परेशानी में ना हो और सुख शांति से सारा काम हो। तो साहिब दीवानी बोलती है, धर्मदास साहिब दीवानी है, बोली से कबीर साहिब भाई
मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा दर्शन में पाऊं तेरा दर्शन में पाऊं तेरा मेहरबान साहिब मेरा दर्शन में पाऊं तेरा दर्शन में पाऊं तेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा दर्शन में पाऊं तेरा दर्शन में पाऊं तेरा तुम्हें दाता में सदा भिखारी तुम्हें दाता में सदा भिखारी देव दीदारे जाऊं बलिहारी देव दीदारे जाऊं बलिहारी मेहरबान है साहिब मेरा दर्शन में पाऊं तेरा दर्शन में पाऊं तेरा करो बंदगी खिदमत दीजिए करो बंदगी खिदमत दीजिए बख्शो चूक दया कहो कीजिए बख्शो चूक दया कहो कीजिए मेहरबान साहिब मेरा दर्शन में पाऊं तेरा दर्शन में पाऊं तेरा आओगन साहिब जाने ओगन सेवक साहिब जाने फिर भी मन में नाही गिराने फिर भी मन में नाही गिराने मेहरबान साहिब मेरा दिलबर दर्शन में पाऊं तेरा दिलबर दर्शन में पाऊं तेरा मेहरबान साहिब मेरा दिलबर दर्शन में पाऊं तेरा दिलबर दर्शन में पाऊं तेरा साहिब मेरा दिलबर दर्शन
एक वाणी है गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से ये पूछा कि लीला चमत्कार ये कहाँ से सीखा है, किसने सिखा दिया, कौन गुरु है तुम्हारा जिसने तुम्हें ये सब विद्या सिखाई। और तुम संगियों को पहली बार बताया, आपकी बात नहीं, संगियों को पहली बार। तो साहब ने हंस करके कहा मैं तुम्हें सुनाता हूँ संगियों को पहले क्या था। 500 साल की बात नहीं है, 500-600 साल तो पूरे साल ऊपर में भी हो गया, लेकिन संगियों को पहले भी हम थे। और सुन लें तो क्या कहते हैं, संगियों पहले ऐसे ऐसे मंडाते चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो। संगियों पहले ऐसे ऐसे मंडाते चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो। कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। संगियों पहले, संगियों पहले ऐसे ऐसे मंडान थे कि ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते, और तुम नहीं जान पाओगे। क्या था, हीरे मोती बहुत से होते नारियल मन मानते, चांद सूरज की कम नहीं वाला नो के प्रकाश से। हीरे मोती बहुत से होते नारियल मन मानते, चांद सूरज की कम नहीं वाला नो के प्रकाश से। चांद सूरज की गम नहीं वाला नो के प्रकाश से। कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। संगियों पहले ऐसे ऐसे मंडान के चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो। कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। संगियों पहले नारियल है ना, ये मोती कितने बड़े बड़े होते थे, और चांद सूरज की दानों के प्रकाश से चांद सूरज के प्रकाश भी उनके सामने फीके पड़ते थे। ऐसे वो ये द्वारा और लाल थे संगियों पहले। फिर क्या कहते भैया, दूध की नदी बहती थी, 12 महीने गाय दूध देती थी, 12 महीने फल लगते थे, मौसम में सुहावना रहता था, न बारिश ज़्यादा न गर्मी ज़्यादा, हर चीज़ में थी। लेकिन 12 महीने फल लगते थे, 12 महीने गाय दूध देती थी, और वो गाय कैसी थी, न कोई डॉक्टर था, न कोई दवाई थी, न कोई हकीम था, संगियों पहले न कोई बीमार होता था, हजारों साल की उम्र होती थी। क्या कहते हैं, सुरागों गौसी होती हाथियन मन मानते, अनहित थोड़े होते दूध पीती जीवते। सुरागों गौसी होती हाथियन मन मानते, अनहित थोड़े होते दूध पीती जीवते।
ही के तोड़े होते दूध पी पी जीवते, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो, संकीर्णों फैले। ऐसी गाय होती थी जैसे हाथी तीसरा तीन गायों का सूर्य बोलते थे, तो उसकी नदी रहती थी, 12 महीने होते थी, अन्न कम होता था, फल 12 महीने होते थे, कोई दवाई नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था, 1000 साल की उम्र थी। संकीर्णों को पहले गौरव जी अगली बात सुनो। 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती, अंगने से अंगना मिलता ने तेरो फल लागते। 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती, 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती, अंगने से अंगना मिलता ने तेरो फल लागते। अंगने से अंगना मिलता ने तेरो फल लागते, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो, संकीर्णों पहले। ऐसे ऐसी भंडारते चित ज्ञानों के परिक्रांते, कोई साधु जन जानते हो, कोई हरि के प्यार जानते हो। 4 महीने चतुर्मास की नारी निर्भय डोलती, अंग्रेज से इसे 10 मिनट और संतान पैदा हो जाती थी, सब युगों पहले। अगली बात बताते हैं और सुनो गौरव जी। 12 बरस में पुत्र होते पालना झुलावते, 100 में सगाई होती सासों में परिणामते। 100 में सगाई होती थी और 700 साल के बाद बारात जाती थी और 12 साल के बाद संतान होती थी, तो उम्र कितनी होगी? 1000 साल की। संकीर्णों पहले। 12 बरस में पुत्र होते पालना झुलावते, 100 में सगाई होती सासों में परिणामते। 100 में सगाई होती सासों में परिणामते, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो, संकीर्णों पहले। ऐसे ऐसे मंडाते चित ज्ञानों के परिक्रांते, कोई साधु जन जानते हो, कोई हरि के प्यारे जानते हो, संकीर्णों पहले। अब ये बताओ, 2 साल में सगाई होगी, 700 में बारात जाती, 12 साल के बाद में पुत्र होता था, 12 साल का वो भूल में बात बुलाया जाता था। उम्र 1000 साल की थी। संकीर्णों पहले। आज शादी होगी, 12 साल होगी, संतान नहीं तो परेशानी आ जाती, डॉक्टर हकीम साधु फकीर महात्मा सब बोले। आज का ये हाल है। तो गौरव जी ये संकीर्णों पहली बात में बता रहा हूँ। आगे क्या था? अमीधारा छूट गई वहाँ वेदना पुराण थे, ये वेद पुराण शास्त्र ही कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अमीधारा छूट गई वहाँ वेदना पुराण थे, कह कबीर से मौत की गोरख वहाँ हमारे ही प्रकाश से, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो, संकीर्णों पहले। ऐसी ऐसी मंडा
जानते हो सब इनको है ऐसे जानते चित जानो के भैगाते कोई साधु जन जानते हो। कोई सदगुरु कबीर साहिब जय हो। तो ये सभी ने कई बात है कबीर साहब ने गोरख को बताया। गोरख ने कहा ये बताओ किसका ध्यान करते हो, किसके चेले हो, किसका नाम लिया, किसको मानते हो, किसका स्मरण करते हो। कब से योगी बने, कब से बैरागी बने, कब से तुमने ये ध्यान दिया। गोरख कहता है और साहब कहते हैं गोरख गोरख हम तब से भय बैरागी बेसुरत आदि सोलागी। सूरत आदि शिला आदि मतलब सबसे पहले, उसके आगे और कुछ नहीं। मेरी तब से सूरत आदि शिला हम तब से भय बैरागी मेरी सूरत आदि सोला। और क्या था धुंधिकार धुंध का मेला नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधिकार धुंध का मेला नहीं गुरु नहीं चेला। ताई विधान मोड़ मुड़ाए तब मैं पुरुष अकेला। ताई विधान मोड़ मुड़ाए जब मैं पुरुष अकेला। वो पुरुष वो सब पुरुष है, एक ही है, आदि है। वो सतनाम और वो सतपुरुष एक ही है। तो वो जो है वही था अकेला, वो कोई था। तब मैंने जो है ये जोड़ बढ़ाया। हम तब से बड़े बैरागी बेसुरत आदि सो। साहिब की वाणी है और अंतःकरण की वाणी है और बहुत ही दया की वाणी है और फैसला करने वाली है। अच्छा। तो इस वाणियों में जो वो आता है तो नहीं पड़ता। धरती नहीं धरती में कब टीका देना ब्रह्मानी कब टोपी। धरती नहीं कब टीका देना ब्रह्मानी कब टोपी। अरे महादेव का जन्म नहीं था, महादेव का जन्म नहीं था, तभी जो हम सीखा। हम तब से गए बैरागी मेरी सूरत आदि सोभागी। ये वाणी है जो साहिब का मान्य होता है, जो साहिब का हो गया है, जो समर्पित हो गया। ये वाणी ठीक लगती है जो भी उसका मतलब समझता है और एक पैदा होता है। इस प्रकार से जो है लंबा है ये सुलभ में ज़्यादा मतलब कार्य। तो जो है
एक वो है, क्या कहते हैं उसको, पूर्णवासी है, चांदनी रात है, फिर कहनी है पपीरा मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। तेरे बोल मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे को परेशान ना कर। चांदनी राती उजियरिया गइले आंधी हरिया गइले आंधी हरिया हो। चांदनी राती उजियरिया गइले उजियरिया गइले आंधी हरिया हो। ललना पपिया आधी रात के प्रबल दुलारे हो। पपिया जो इसको याद करता है, भाई को याद करता है, तो उसे कहती क्यों भोया। जो भोली होता है उसको इस तरह की वो आती है, लहर आती है, सबके अंदर में सबके अंदर जाता है, तो ऐसे लहर आती है कि आपको कुछ कहने का कोई नहीं है। लेकिन वैसा हो, समर्पित हो, न्यौछावर हो, तन से मन से हर प्रकार से न्यौछावर करने वाला होगा, तभी शब्दों की चोट लगती है। शब्दों मारा मर गया, शब्दों कर दिया राज, और दिन दिन शब्द ले लिया एक शब्द का। शब्द की चोट जो है इसके लग जाती है। एक शब्द का पापा पूछा और भागे दुनिया बंदा वेद न पाएगा। जो गुरु के वाणी की चोट लगती तो उसका बेड़ा पार है, और इसके शब्द की चोट लगती नहीं तो भैया कुछ नहीं होता है। जब आदमी गाली देता है तो उसे एकदम चिढ़ जाती है और लेने तैयार होता है, और इसको लगती नहीं तो उसे कुछ करें। अब गाली है उधर थोड़े कहें तो नहीं बोलती वाली है। तो सहन शक्ति जो है वो बड़ी चीज़ है, जो सहन करेगा तो काम चल जाएगा। अन्यथा जो है तो चांदनी राती उजियरिया गइले आंधी हरिया हो। ललना पपिया आधी रात को सबद सुनाए। पपिया सबद मोए लागले मने, लागले मने, लागले हो। ललना खोजत फिरो प्रभु आपने, इस गान जानन हो। ललना खोजत फिरो प्रभु आपने, इस गान जानन हो। कहती है मैं उस देश को जानती नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है वो साहिब कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ के खड़े हूँ। प्रभु आपन ये सवाल पपली से कह रही है मुझे नहीं पता, मैं ढूंढ पूछते हैं मुझे नहीं पता, ये हो जाता है। एक मन
गई दूसरे बन गई तीसरे बनी हो बन गई दूसरे बन गई तीसरे बनी हो ललना नहीं ललना ललना मूंगी मूंगी आवत शरीर नयन आवत शरीरे इतना जब बड़ा जैसे समुद्र जैसे कोई किसी का हाथ प्यारा मिल जाओ तो कितना कुछ होगा कोई भाई आपस में आंसू आएंगे प्रेम के आंसू आएंगे तो ऐसे जो है वो कह रही है ललना शरीर नयन भरी सागलो चांदनी राती उजियरिया बहने अंधियरिया बहने अंधियरिया हो ललना पपिया आधी रात को शब्द सुनाई हो ललना पपीरे पपिया आधी रात के शब्द सुनाई हो वो ढूंढ रही है आंखों से जल पड़ रहा है ऐसे सुख की मुंगी जैसे सर्दी में आदमी सुबकता है ऐसे सुबकता है ऐसे ही उसके प्रेम में सुबक रही है मुंगी आवत से सागर वो क्या करती है भव सागरे भयावन नहीं कोई आपन नहीं कोई आपन हो सागरे भयावन नहीं कोई आपन नहीं कोई आपन हो लगना नहीं कैसे मारे कवन ये संसार इतना भयानक इन लोग भवसागर का घेरा भवसागर भयानक नदी इतनी भयानक नदी है भवसागर नहीं कोई केवट है ना कोई मल्लाह है ना कोई इसमें सिलवार है जिसे पकड़ के पार हो भवसागरे भयावन नहीं कोई आपन नहीं कोई आपन हो लगना नहीं केवट सिर बारे कवन लगना पपीरे पपिया आधी रात के शब्द सुनाई हो। ये भवसागर इतना गहरा है इससे पार होने के लिए वो कह रही है कि ना तो कोई मल्लाह है ना कोई अपना दिखाई दे रहा है ये इतना भयंकर है इससे निकलना बड़ा दुर्बल है और
तो भैया इसमें तो करने के लिए भी कुछ नहीं है, निर्माण के लिए निकल गया अंधेरा कहते हैं ये सोहर है साहिब कबीर के सोहर संत जने गावे संत जने गावे हो साहिब कबीर के सोहर संत जने गावे संत जने गावे हो ललनान से उतर गए पारे उतरे भव सागर हो। वो कह रही है कि साहिब कबीर के सोहर संत जन गावे, हंस उतर गए पार, हंस उतर गए पार। सब लोग जो हंस है भैया वही पार उतरेगा, बाकी सब नहीं। इसी के लोग अवधान में 84 लाख योगों में कर्म के बंधन से बना हुआ इसका हो जाएगा। हंस गए सत्य लोग उतरे भव सागर ललना पपिया आदि रात के तब सुना हो। ये सबके उसका गाना नहीं है, और गाना क्या है ये बहुत ही बेहद का शब्द है। ये किसे कहते हैं ये सबके उसका नहीं है, और ये अच्छा नहीं तो ये कहते हैं आपस में हम सब लोगों को इस साहिब के दरबार में आना चाहिए और तेल में नहीं चाहिए। सबका भले सबके लिए है और सबने इसको बनाया है, और ये ऐसे ही मेरा दिन दुगना रात को भी लगती है। कुछ लोग बात विवाद में फंसे रहते हैं तो जो नहीं है। ना करवा दिलवा समझ घर आ जाए, समझ घर आ जाए तो ना करवा दिलवा समझ घर आ जाए, समझ घर आ जाए तो ना करवा दिलवा समझ घर आ जाए, समझ घर आ जाए। अपने घर में आ जा, अपने घर में दूसरे की निर्णय का बहुत काल का जो है ये नहीं है। अपने घर आ जा, उस लोक में आ जा जहाँ से तू आई थी और यहाँ के बचते हैं। साहब कहते कथनी के सूरे घड़े बांध रहे हथियार, कथनी के सूरे घड़े बांध रहे हथियार, भैया बांध रहे हथियार। अरे वहाँ तो कोई गिर ना डटेगा, बांध रही तलवार, समझ गई आ जा रे, समझ गई आ जा रे। ना करवा विवाह समझ गई आ जा रे, समझ गई आ जा रे, समझ गई आ जा रे, समझ गई आ जा रे। फिर कहते हैं अरे बाणा पहले शेर काले चल भेड़ी चाल, बाणा पहले शेर काले चले भेड़ की चाल, भैया चले भेड़ की चाल। अरे बोली बोले सियार की
इस प्रकार से हमें बादशाह ने पूछना साहिब सबका एक है, दूसरा नहीं है, वो एक ही है। कोई काला पीला नमक चढ़ावे सबक किशोरी आमला झंडा करके नाम चिट्टा झंडा कबीर का, वो काल करेगा चीर का, मुक्ति का नाम सुनाओगा झंडा करके नाम का। वो साहिब ने अपनी बात है इस प्रकार से बताई। तो हमारा जो झंडा है वो वाइट है, सफेद है और सबका प्रतीक है। और सत्य जो है प्रभु भैया सबका बाप है। लोग ओम को मानते हैं, ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान, ओमकार निश्चय किया सो करता मत जान, साचा संग कबीर का पर्दे माही के जान। ओमकार कौन है? त्रिगुण माया है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ओमकार का मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको ओमकार होते। ओमकार करने वाला ये सृष्टि बनाने वाला निरंजन भगवान है। निरंजन भगवान ने सृष्टि बनाई जिसमें हम रहते हैं। ओमकार ने नहीं बनाई, वो सोच के क्या कर रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें सतनाम का नाम लेना चाहिए, सतनाम का वर्णन करना चाहिए, सत्य बात में बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, काम करावे, काम तम्बाकू सतरा आपू और शराब। लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये बंदी करेंगे क्या? ये माँ बाप की चरण करेंगे क्या? और माँ बाप की सेवा करेंगे क्या? वो तो घर के बर्तन भी बिकवा करके साथ ही जाएंगे। इसलिए जो है ऐसे भी जीव होते हैं, काल के जीव है। और काल का जीव कहानी माने, काल का जीव कहानी माने, कोटि सुने जो ज्ञान। जो काल का जीव है निरंजन का है, जिसके अंदर कितना ज्ञान सुनाओ, कितनी बात सुनाओ, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है। काल का जीव कहानी माने, कोटि तो इसलिए जो है हर अपना अपना कर्म है, समझे समझाए जो रोटी मार कभी की मन से बेनुसार, रोटी मार कभी की मन से बेनुसार। किसी को मन से किसी को मानना है तो मन से निकाल दो, उसके बारे में सोचना कर सकते अपने बारे में। शिवदास की वो हुई अंतिम यात्रा और तुझे चिंता में सुधार दिया, टेंशन मैंने फिर खत्म कर दी। डॉक्टर ने कहा टेंशन की हो रहा है, मोबाइल के अंदर पूरी होती टेंशन नहीं करते भैया चाहिए। बरसात भारत देश में है, ये इतना सुनाया तो इसका फायदा उठाओ। अभी को फिर क्या फायदा हुआ नंबर से महिलाएं साहिब की, अपनी महाराज की, सर्वचंद जयंतों की, भक्त समाज की, ये जितने लोग आए वैसे इतने बधेरे हैं, नहीं है। जो ऐसे मौके में ऐसी परिस्थिति में मूड वाइज का है, यही सही माने जाते हैं। एक शिष्य बोला गुरु से, एक शिष्य बोला गुरु से कि गुरु जी हम ये पांचाली लोग आपके पास आते हैं, आपके भगत आते हैं, लोग क्यों नहीं आते? लोगों को इकट्ठा करो, भीड़ होनी चाहिए। हम पांचाली आते हैं, अपना चले जाते हैं। और भैया पांचाली ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अब नहीं मतलब जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करो, अच्छा भाई ठीक है। तो ऐसे भी आए जंगल में, झोपड़ी में, पेड़ पे जो आप किसी के किसान के उसमें रुक गया। डॉक्टरों को खबर दी कि भैया हम यहाँ से आए हुए हैं, जिसे दर्शन करने हो आओ कर लो, और गांव में बुनियादी करा दो कि किसी का कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, गुरु जी आए हुए हैं, सब दूर हो जाएगा। और ये अनाउंसमेंट हुआ, रोड लगाने कर लिए, सब तैयार, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी, तुम भी चलिए, मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। दुनिया इकट्ठी हो गई है, योगा भीड़ हो गई है पूरा। अब चलिए, चलते 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 गाँव से बाहर आए, आंधी आ गई।
आंधी आई। जब आंधी आई तो कुछ लोग अरे मैं तो गुस्से में गया चप्पल हो गया भाई मैं तो क्या हूँ अपना जो है मैं उसे सुनाऊँ। अरे नहीं हम तो बस जाएंगे। कुछ लोग कहने नहीं हम जाएंगे आगे चल दिए। आगे चलते चलते जो है पड़े लगे कहने हुए ऐसे महात्मा की घर में होएगी कि चलो वैसे हम भी जाते थे। जो दूसरे दिन कहने में हम तो जाएंगे भाई हमको आगे गए तो चांदी बरसने लगी तो कुछ उसमें लगी और कुछ कहने नहीं मैं आपको चांदी वाली नहीं है मैं तो गुरु के दर्शन करने हैं। तो उनमें से आगे चले और थोड़ा सा आगे चले तो सोना बरस रहा है वे सोने में लिक्विड फिर कुछ वहाँ से घट गए और चलते चलते जो है पांचाली वहाँ पहुँचे। फिर पांचाली वहाँ पहुँच पाए तो महात्मा ने कहा अरे बच्चा तुमने बुनियादी नहीं कराई लोगों ने बजवाया क्या बात हुई या तो तुम आया वो कोई नहीं महाराज हमने तो इतना प्रयास करा इतनी ढोल बजवाई थी दुनिया कुछ गई पर जी आपकी माया ने जो है ना उन्हें जो है पकड़ कर दिया कोई चाबी ने लग गया कोई हिस्सा दिया वो आदमी ने कोई दुकान में बड़े बड़ी बताओ क्या तो भैया थोड़ी चीज़ है जाने की जरूरत नहीं है। बड़े महाराज जी हमारे जो थे हमें उसकी जरूरत है जो हमारा है हमें उसकी जरूरत है जो हमारा है जो हमारी बात मानता है हमारे रुपये बात को चलता है वो हमारा है। हमें भेड़ रोटी निकालनी काट प्रकार ऐसे मारे कोई महिला मुझे लहरी निकालो कोई कड़ा पहरा निकालो उसे कहते आओ कोई बीड़ी वगैरह बाहर दे जाओ पूरा कर जाओ बंदी करो बहुत कंडीशन थी। कोई बेटा की कहता नहीं सब ऐसे बात है इस प्रकार से जो है कुछ भी कहता हूँ। सर पंडित दास साहेब की जय बोलो सर पंडित दास साहेब की संत केदार दास साहेब की छोटे दास जी की माता प्रसन्नी देवी की ये चारों बंदे जो है यहाँ के अन्य भक्त रहे केदारनाथ बद्रीनाथ छोटे दास जो है इन्होंने कोई मतलब कसर नहीं बोली और सत्संग में ये बिल्कुल जो है बहुत शौक थे बहुत आस्था और श्रद्धा वही भाव में हमारे प्रेम जी में रोशनी में और ये बच्चे भी मैंने देखे हैं तो बड़ा आनंद है बड़ा प्रसन्न हो। इस तरह का परिवार होना चाहिए कि वो घर का बड़ा आदमी अगर बंदी नहीं करेगा तो बच्चे नहीं निकलने। अगर घर का बड़ा आदमी बच्चे को सिखाएगा जिसको बच्चे करना आपकी पूजा करना चरण चरण नहीं सिखाओगे तो भैया फिर जो है क्या होगा कैसे सीख जाएंगे। बड़ों को करना है तो अपने माहौल को सुधारना आवड़ों का काम है नहीं कोई वो नहीं आएगा सिखाने के लिए। इसीलिए जो है बच्चों को नियंत्रण लगाओ सिखाओ समझाओ बंदी की बात सिखाओ।